क्लास में हम लोग क्या किए थे, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है वो पढ़ाई किए थे कि मूवमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, वो चीज देखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स का सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। टोटल किस तरह का न्यूमेरिकल्स एग्जाम पूछ सकता है, इजी से हार्ड सारा चीज करेंगे, ठीक है। देखो, लेकिन उसके पहले ये चीज समझो, मूवमेंट ऑफ फोर्स ध्यान दो ये चीज, ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसका क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसका क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और इसमें क्या होता है? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है वेक्टर क्वांटिटी में। इसका एग्जांपल देखो, जैसे क्या क्या हो जाएगा? मास, डिस्टेंस, टाइम, मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब क्या है? इसका एग्जांपल है, इसका स्केलर क्वांटिटी का। इसमें क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, वेलोसिटी फाइंड करना हो, फोर्स फाइंड करना हो, फिर और क्या क्या फाइंड करना हो? एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, मोमेंटम फाइंड करना हो, तो उस समय क्या होता है? इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। सर मैंने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये तो अलग है, और यहाँ पे क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन दो तरह का होता है। कैसा? एक होता है क्लॉकवाइज, घड़ी घूमते हैं ना, क्लॉकवाइज। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। जैसे घड़ी घूम रहा है उसका उल्टे वाले पार्ट को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ फोर्स दो तरीका से होता है। कैसे? एक होता है किस तरह से? स्केलर वेक्टर, इसको लिख लो। तो यहां पर मूवमेंट ऑफ फोर्स में वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट है डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन है, और डायरेक्शन दो तरह का होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और अनदर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब जब फोर्स की वजह से कोई फोर्स दे रहा है, एक पॉइंट पे फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है? रोटेशनल है, घूमता है, एक पॉइंट पे बताए थे। एक पॉइंट से अगर कोई फोर्स दे रहा है और वो घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। फोर्स की वजह से कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। किसका बोलते हैं? क्लॉकवाइज मूवमेंट। कैसे घूम रहा है? क्लॉक, घड़ी के सूत्र के साथ जैसे घड़ी घूमती है वैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। फोर्स की वजह से अपोजिट घूम रहा है, फोर्स की वजह से अपोजिट घूम रहा है, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। चलो ध्यान दो, इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं। एक है हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज, ठीक है।
क्लॉकवाइज हमेशा किधर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट साइड की ओर होता है। किधर रहेगा, लेफ्ट साइड। किधर रहेगा, लेफ्ट साइड। एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमा देंगे, कैसे जा रहा है, लेफ्ट से किधर आ रहा है, राइट की ओर। कहां जा रहा है, राइट की ओर। कैसे जा रहा है, राइट की ओर है। तो क्लॉकवाइज किधर हुआ, राइट साइड। किधर हुआ, राइट साइड। एंटी क्लॉकवाइज कैसे आ रहा है, ऐसे घूम रहा है। किधर जा रहा है, देखो लेफ्ट साइड। किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड। हमेशा लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज। सही है। अब ध्यान दो, पहला ये पॉइंट, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है। याद रखना ये चीज, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड बाहर की ओर, कोई भी चीज को बाहर की ओर निकालता है। और क्लॉकवाइज इनवर्ड अंदर की ओर करता है इसको। अभी जैसे बताए थे यहां पर ये डायग्राम, स्पेलर का डायग्राम बताए थे। स्पेलर का डायग्राम, यहां से फोर्स लगा है, ये नट क्या हो रहा है, देखो यहां से क्या लगा है, फोर्स लगा है। कैसे इसको चलाएंगे, इसको घुमाएंगे, कैसे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, यहां से यहां, ये ऐसे। नट निकालने के लिए आपको कैसे घुमाना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए ऐसे घुमाना होगा, ऐसे घुमाना होगा, घुमाना होगा ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये नट और टाइट हो जाएगा। बाहर निकालने के लिए ऐसे ऐसे घुमाना होगा, ऐसे घुमा रहे मतलब देखो कैसे, बताओ किधर, लेफ्ट की ओर। किधर घुमा रहे हैं, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर। एंटी क्लॉकवाइज नट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, आउटवर्ड। क्या नाम पड़ा, आउटवर्ड। ऐसे घुमाएंगे नट क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, है ना। घर में देखे हो ना, कोई मैकेनिक आता है काम करने के लिए, वो नट को ऐसे घुमा रहा है। मानो तुम्हारे पास साइकिल है या बाइक है, गए होंगे सर्विस सेंटर में, नट लगा रहा है, ऐसे लेके घुमा रहा है, नट क्या होता है, बाहर निकलता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, इनवर्ट अंदर की ओर जाएगा, राइट साइड तरफ घुमाता है, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है। ये तीन चीज याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज के बारे में तीन बात और क्लॉकवाइज के बारे में ये तीन बात। एग्जांपल भी देखिए समझाए, ठीक है। सही ना है ये चीज, ठीक है। इसको नोट करते हैं। अब ध्यान दो, ठीक है। लाइन बाय लाइन नोट करके लिख लो। नोट में क्या क्या पढ़ेंगे, पहला क्लॉकवाइज के बारे में क्या होता है, नेगेटिव होता है फर्स्ट। सेकेंड क्या होता है, ये राइट साइड में होता है, राइट साइड की ओर। और थर्ड इनवर्ट अंदर की ओर जाता है, ठीक है, इनवर्ट। दूसरा पढ़े हम लोग क्या, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड की ओर घूमता है और ये फॉरवर्ड होता है, ठीक है। थर्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस में, ध्यान देना चीज, बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड में, या बोल रहा उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करो, न्यूमेरिकल्स में पूछेगा बैलेंस करो, तब उस समय क्या होता है, ध्यान देना। ऐसे बैलेंस में सीसो, हम लोग सीसो में बैठते हैं, एक तरफ इधर बैठा हुआ एक इधर बैठा हुआ, बैलेंस बनाने के लिए क्या है, दोनों का वेट बराबर करो, दोनों का वेट करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। मेजरमेंट करते हैं ना, तराजू, तराजू देखिए हम लोग, तराजू से मेजर करते हैं। इधर 1 किलो चीज रखते हैं, इधर क्या करना पड़ता है, 1 किलो को उसका बटखरा रखना पड़ता है मेजर करने के लिए, तो मेजरमेंट पाओ, ठीक है। सीसो में बैलेंस करने के लिए, मेजरमेंट तराजू का मेजर करने के लिए, तो उसके लिए बैलेंस
मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू बराबर क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज ये याद रखना, ये हुआ मेरा एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स का। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट व्हेन बॉडी आर इन बैलेंस्ड, बॉडी आर इन बैलेंस्ड। ठीक है, चलो सही में आ गया हमारा ये कितना चीज। हाँ, और एक चीज लास्ट, ये पहला था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, बॉडी बैलेंस रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना। एंड फोर्थ लास्ट है जो समझना है, व्हेन मूवमेंट ऑफ फोर्स इज जीरो। कब मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा वो देखिए, देखो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F into perpendicular distance, मतलब पहला when force is zero, अगर फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो है कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। या सेकंड when distance perpendicular distance is जीरो, डिस्टेंस में कुछ नहीं है, फोर्स है पर डिस्टेंस नहीं है, उसमें क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मूव हो नहीं रहा है, देखो मूव ही नहीं हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं है, जीरो। ठीक है, या फोर्स जीरो है तो मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या होगा, जीरो होगा। अंडरस्टैंड, इन दोनों केस में मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो है। ये था मेरा 4 पॉइंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला। और ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट को बोलते हैं F1 into M1, फोर्स इनटू मास। ये 1 मान दीजिए एंटी क्लॉकवाइज को, इक्वल टू दे दो F2 into M2। इसका फॉर्मूला देखते होगा, फोर्स इनटू मास मूवमेंट का। तो एंटी क्लॉकवाइज में F1 दे दिए M1 और यहाँ F2 और M2 दे दिए, तो फॉर्मूला क्या बना, F1 into M1 इज इक्वल टू F2 into M2। ये बन गया मेरा एक फॉर्मूला। ठीक है, सही आया, कॉपी कर लो इसको। अब हम लोग करेंगे इसका न्यूमेरिकल्स स्टार्ट। ठीक है, चलो एक मिनट न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाने का मैथ्स में, मैथ्स न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कौन से सब्जेक्ट में आता है। मैथ्स में कुछ भी बनाएंगे उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है बनाने का, ध्यान में सुनो, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज हमेशा स्टेप बाय स्टेप करोगे ना कभी गलत नहीं होगा। 10 सेकंड ज्यादा लगेगा ना, लेकिन ये तो श्योर है कि गलत नहीं होगा। तो हमको वो चीज को स्टेप बाय स्टेप करना है। कोई भी मैथ्स का कुछ भी करेंगे हम, जब भी मैथ्स का कुछ भी करवाते हैं, मैथ्स हुआ, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट करवाएंगे आगे जाके, तो कुछ भी सॉल्व करेंगे तो उस समय स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो पहला स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है, मानो न्यूमेरिकल सेट सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप 1 ध्यान रखना, स्टेप 1 सबसे पहला क्या करो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखो। क्या बोल के, गिवन बोल के, क्या बोल के, गिवन बोल के। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड स्टेप कन्वर्ट करो। अगर कोई चीज सेंटीमीटर में है, हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर वो पहला वाला मेरा एसआई यूनिट में दिया हुआ है, दूसरा सीजीएस में दिया हुआ है, तो सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो उसको पहले कन्वर्ट करो, वहीं पर गिवन में जहां पे लिखे हो वहीं पर कन्वर्ट भी करो। ठीक है, और थर्ड स्टेप फॉर्मूला।
यहाँ पे सही कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है, सिर्फ फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है, कुछ नहीं करना है। कोई आंसर निकल गया, कभी गलत नहीं होगा न्यूमेरिकल्स, कुछ भी मैथ्स का कोई भी चीज गलत नहीं होगा, ये स्टेप हमेशा करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। और एक फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे लोग, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज, ठीक है। F1 into D1 इज इक्वल टू F2 into D, ये फॉर्मूला होता है, जिसमें जो फॉर्मूला लगेगा लगाओ, आंसर निकाल दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल बताते हैं क्वेश्चन का, ये दोनों फॉर्मूला से सही लग गया। स्टेप कैसे स्टेप बना के लिखना है, ये स्टेप बना के लिखो। मैं मान लो एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेप तुम बना दिए, मान के चलो आंसर थोड़ा गलत निकल गया, फिर भी टीचर तुमको 1 नंबर दे देगा, क्योंकि तुम स्टेप बना के सब चीज लिखे हो, स्टेप में क्या क्या दिया हुआ है, चेंज किए हो उसको, मीटर सेंटीमीटर में चेंज किए हो, टीचर देख रहा है क्या बच्चे को आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर गलत हो गया पर 1 नंबर तो मिलेगा हमको। 4 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर तो मिल गया, तो फिर ये बना लिखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक नट क्रैकर, जो एग्जांपल दिए थे, एक नट क्रैकर को खोलने के लिए 20 न्यूटन, क्वेश्चन समझना, एक नट क्रैकर को खोलने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स दिया हुआ है कितना, गिवन में फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन। एक नट, क्वेश्चन क्या है, एक नट क्रैकर को खोलने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, ठीक है। अगर स्पेनर की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, अगर स्पेनर की लेंथ कितना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर अगर है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ force is given 20 newton, perpendicular distance is given 25 centimeter, then what is the moment of force in spanner, spanner को खोलने में moment of force कितना लगेगा। सबसे पहले स्टेप याद रखो, given लिख दिए, सेकंड स्टेप कुछ चेंज करना है, हाँ करना है, ये न्यूटन में है, ऐसा यूनिट, ये सेंटीमीटर में, सीजीएस यूनिट चेंज कर दो यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करो, चेंज टू मीटर, क्या होता है मीटर में चेंज करने के लिए, डिवाइड बाय 100, मीटर से सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगा, 2 नंबर के पहले कौन दे दो, तो 0.25 मीटर, बस हो गया, डिस्टेंस सही निकाल दिया हम लोग, फोर्स भी दिया हुआ है न्यूटन में। अब क्या करो, फॉर्मूला लगा, नेक्स्ट क्या लगाना है, फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला लगाना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स का लगाना है आपको फॉर्मूला, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F दिया हुआ है 20 न्यूटन प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 0.25 मीटर, ये कौन हटा के यहाँ पे 100 था, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 टू जा 50, 500 बाई 100 क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर किसका होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट है, तो यहाँ 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर इज द, कोई डाउट नहीं, ये नॉर्मल निकल गया, बस गिवन लिखे, फॉर्मूला लगाए, कुछ चेंज करना था चेंज किए, फॉर्मूला पुट किए, मल्टीप्लाई किए, प्लस किए, आंसर आ गया, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन इधर पूछेगा। नेक्स्ट देखो, इसी में डायग्राम से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखो, ऐसा ही है डायग्राम वाला क्वेश्चन, डायग्राम मतलब स्केल का क्वेश्चन आता है इसमें, ध्यान दो, इस तरह एग्जाम में माना कि स्केल बना
बना के दे दिया, या कभी कभी बोलता बनाने के लिए, ठीक है। ये स्केल दिया है मैंने, और यहाँ पे स्केल में यहाँ पे 50 सेंटीमीटर बैलेंस दे दिया, बैलेंस, ठीक है। ये डायग्राम बना के दिया है, डायग्राम कैसे बनाते हैं क्वेश्चन देगा, डायग्राम बना के बोलेगा बनाने के लिए, वो भी सिखाएंगे हम। पर हमारा डायग्राम दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर बैलेंस कर दिया, स्केल है 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर स्केल दिया हुआ है। और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर में एक ऐसे फोर्स लटकाया जिसका नाम दिया 20 GF। याद है बोले थे कि GF ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, बोले थे ना लास्ट 2 क्लास पहले फोर्स जब पढ़ा जाता था तो उसको किलो, जैसे न्यूटन हुआ, डाइन हुआ, वैसे ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स भी उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ही बोलते हैं। ये 20 ग्राम फोर्स क्या है, फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बोला फाइंड करो मूवमेंट ऑफ फोर्स, फाइंड करो मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये देख गिवन में क्या दिया है, गिवन। अब यहाँ पे ध्यान से समझना गलती क्या होता है, ठीक है। क्यों इतना इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो जल्दी में, ये तो हड़बड़ी में बनाना है सब चीज, तो गलती क्या होगा वो देखो, गिवन नहीं लिखने का गलती बताते हैं, ठीक है। पहले गलती नहीं, गिवन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट है, इजी है। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F into perpendicular distance, F 20 into distance 10 सेंटीमीटर 200। ये सेंटीमीटर में ये देख यहाँ से गाइस, ये सेंटीमीटर, ये ग्राम फोर्स है, दिक्कत नहीं है, दोनों चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सीरियस मिलते हैं, कोई बात नहीं। 200 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर लिख दिए, चलो आंसर। क्या ये सही है सर? सही है। क्यों सही नहीं है? फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, लिख दिए। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है वो देखो अच्छे से। अब गिवन देख के लिखेंगे, देखो गिवन लिखा समझना क्यों गलत हुआ सही है। गिवन क्या दिया हुआ है, देखो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 20 ग्राम फोर्स दिया हुआ है, चलो ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको बोलते हैं, जो बैलेंस्ड है वहां से वहां तक का डिस्टेंस को हम लोग गलती क्या करते हैं, ये 10 सेंटीमीटर को ले लेते हैं डायरेक्ट। इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 50 - 10 40 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पॉइंट मेन पॉइंट हिंज है इसका, ये फिक्स्ड पॉइंट से लेकर जो बैलेंस कर रहा है, बैलेंस्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएगा ना। ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर पे आदमी क्या बोलते हैं, इसीलिए लटका हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, और फोर्स यहां दिया हुआ है, लेकिन कितना डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस कितना होगा, 50 सेंटीमीटर - 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर होगा। ये ध्यान देना है, तभी गिवन लिखना सिखाते हैं। गिवन देके लिखो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है, फाइंड कर दो, क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F into परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों चेंज है, सेंटीमीटर में, ग्राम फोर्स में, दोनों सीरीज यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। 20 ग्राम फोर्स into 40 सेंटीमीटर, मतलब 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये हो गया मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या था इसमें कुछ, ठीक है। ये अब एक चीज अगर याद रखना, जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दे तो हम लोग को बताना पड़ेगा, स्केल का क्वेश्चन जब भी दे तो आंसर बताना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, वो बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो इधर फोर्स दिया हुआ है, ये इधर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दोनों इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, तो ये आंसर लिखना एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरा आंसर बना दिए, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखोगे तो पीछे नंबर काट सकता है, 1 नंबर 2 नंबर कुछ भी काट सकता है, क्योंकि मैं नहीं है। 50 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा। हाँ, ये पूरा कंप्लीट करोगे तब जाके अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पीछे से सही करके 5 नंबर देगा। अब तुम एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखे, ये गिवन में नहीं लिखे इस तरह से, फिर भी बोलोगे सर मेरा आंसर तो सही आया है, पूरा मार्क्स नहीं, ऐसे नहीं होता।
होता है, हर एक चीज लिखना पड़ेगा तब जाकर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा, जरूरी भी है। ठीक है, सही में आया डायग्राम का क्वेश्चन हो गया, इसको कॉपी कर लो। अब डायग्राम बनाते कैसे है वो भी है, डायग्राम बनाना भी है हमको, ध्यान देना। ये नॉर्मल पर्सन है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहला फॉर्मूला ये था। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे क्या चीज, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। फिर डायग्राम सीखेंगे कि क्वेश्चन आएगा डायग्राम बना के कैसे बनाना है हम लोग को। ठीक है, F1 इंटू D1 F2 इंटू D2। ठीक है, एक क्वेश्चन बोलते हैं समझ लो, वो डायग्राम बना के लाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, एक 1 मीटर लंबा सीसो है, 1 मीटर लंबा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर। याद रखना स्केल जो बनता है ना वो हमेशा ऐसे है, 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का बनता है, या तो 0 मीटर से 1 मीटर का बनता है। ठीक है, अधिकतर ठीक है 0 मीटर से 1 मीटर का बन गया, या तो 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। यहाँ क्या बोला है 1 मीटर लंबा, तो 1 मीटर मतलब 0 मीटर से 1 मीटर लंबा बना दिया। एक 1 मीटर लंबा सीसो, बीच में पाइवट फिक्स पॉइंट दिया जाता है, बीच में, इसमें बोला बीच में, मिडिल में, या बोलेगा इंग्लिश में वहां लिखा रहेगा बैलेंस्ड एट अ फिक्स पॉइंट, बैलेंस्ड इन अ फिक्स पॉइंट, या इक्विलिब्रियम एक होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट, मतलब कहां पर 50 में, इस तरह से बैलेंस, बैलेंस ये हो गया मेरा क्या, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, फोर्स लगाना है। यहाँ बैलेंस पॉइंट पे फोर्स लगाया है, कौन सा फोर्स लगाते हैं यहाँ पर, ये क्या है फोर्स, कहां खड़ा है मिडिल में, मतलब 0.5 मीटर में, 0.5 मीटर में मतलब 50 सेंटीमीटर में। ठीक है, चलो मीटर में साथ मीटर में कर दिए, ये क्वेश्चन ये बोला है। अब बोला है एक एंड पर, वन एंड पर 30 किलोग्राम फोर्स का वेट पाइवट से, पाइवट पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट से 0.4 मीटर रखा है। एक 30 किलोग्राम फोर्स, 30 किलोग्राम का फोर्स 30 kgf का वेट कहां पे रखा है, पाइवट से मतलब फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट रखा, आई बोले इसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं। फिक्स पॉइंट में ये साइन है, ट्रेन बना के लिखते हैं कहां पे फिक्स पॉइंट बोला है, 0.5 यहां बोल दिया मिडिल में, मिडिल में लिए, कभी कहीं बोलेगा 30 सेंटीमीटर में तो 30 में ले लेंगे, 40 में बोलेगा तो 40 में ले लेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा। अब बोलेगा बैलेंस में लेने के लिए बीच में, तो बीच में अपने मन से ले लेंगे, वो हमेशा 50 पे रहती है। ठीक है, अगर मान लो एक स्केल बोल दिया 80 सेंटीमीटर का बनाओ, 100 का मत बनाओ, अब बीच में दो, तो बीच में कहां देंगे फिर 40 सेंटीमीटर में देंगे पाइवट को। ठीक है, चलो अब बोला है एक एंड में 30 किलोग्राम फोर्स रखा हुआ है, कहां पर, पाइवट से फिक्स पॉइंट से 0.4 मीटर तक, मतलब यहां पर फिक्स पॉइंट से 0.4 मीटर तक पे रखा हुआ है एक पॉइंट। ठीक है, मतलब ये नहीं है फिक्स पॉइंट से यहां, मतलब इसका डिस्टेंस कितना है 0.4, ये यहां पर दे दिया है, इसका डिस्टेंस दे दिया है। एक जगह से बैठ खाया वो नहीं बोला है, बोला जहां पाइवट पॉइंट है वहां से लेकर जो डिस्टेंस है, जो उसका डिस्टेंस है वहां से लेकर वहां तक का जो लेंथ है वो क्या है 0.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोला है बताओ दूसरी तरफ 20 kgf का वेट कितना दूर पर रखने की जरूरत
इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, ये होता है। अब हम क्या सिखाए, सबसे पहले गिवन लिखना, तो चलो गिवन लिखते हैं, यहां लिखते हैं गिवन। क्या क्या दिया हुआ गिवन में, F1 दिया हुआ है, F1 फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे F1 into D1 is equal to F2 into D2, ये फॉर्मूला है। F1 दिया हुआ है 30 kg है, D1 देखो D1 दिया हुआ है डायरेक्ट, माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट से दे चुका है, एक डिस्टेंस नहीं बोला है कि 0.1 मीटर में इतना दिया हुआ है, तब माइनस करते हैं 0.5 से 0.1, और यहाँ पे बोल दिया है कि एक पॉइंट पे है, तो 0.4 इसका परफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। F2 मेरा 20 kg दिया हुआ है, और D2 हमको निकालना है, D2 हमको निकालना है, पता चल गया क्या क्या दिया हुआ है। सेकेंड स्टेप चेक कर लो, सब सही है ना, किलोग्राम मीटर दोनों सही यूनिट में, किलोग्राम जो निकलेगा मीटर में निकलेगा, सब सही है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस पुट कर दो। F1 क्या है 30 इंटू D1 0.4, F2 20, D2 निकालना है D2, 30 इंटू 0.4 12, 120 आएगा, 30 इंटू 4 पॉइंट लगा दो 12 हो जाएगा, इक्वल टू 20 D2 होगा, तो D2 इज इक्वल टू 12 बाई 20, 26 10 मतलब 0.6 मीटर, 0. पाइवट पॉइंट से 0.6 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ से जो रहेगा आंसर कितना आएगा, ये 0.6 मीटर की दूरी पर ये एक 20 kgf रखा हुआ है, ठीक है। तो ये D2 हो गया मेरा 0.6 मीटर, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ये चीज क्या होता है, लाइन ड्रॉ किए, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसे डायग्राम बना लिए हम लोग, इसे 1 मीटर स्केल का जो क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था, जो चीज निकालने वाला उसको हम लोग निकाल लिए, तो नॉर्मल गिवन लिखना है, गिवन लिखकर जो भी निकालना है उसको निकाल लेंगे फॉर्मूला में पुट करके, नॉर्मल था, सही आया ना बेटा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज वर्सेस क्लॉकवाइज कैसे पूछता है, और गाइड पर जो बताए थे प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, ठीक है। अब हम लोग देखो ये इस तरह का दो तरह का न्यूमेरिकल्स का एक हिंट देगी तुम लोग को कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे डायग्राम बेस्ड आता है, डायग्राम बनाकर आता है, वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एक सारा सिर्फ न्यूमेरिकल्स का क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे सॉल्व करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चंस पूछता है वो बताएंगे, सारा चीज कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में। यहाँ तक में कुछ भी डाउट हो वो मुझे बताना, मैं उसको सॉल्व करूंगा, और अगर हो सके ज्यादा डाउट हो तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर भी डाल दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं, इतना तो अच्छे से देखो,